फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल यह स्टेज एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव जो कि 12th का चैप्टर प्रथम है और उसमें लगातार सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीरीज नंबर 8 में पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको 7 पार्ट दिया जा चुका है और उसके साथ एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए। चलिए, इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले कौन सा टॉपिक था? इससे पहले हम लास्ट टॉपिक जो था उस पर बात किए थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसको देखे थे। और उसके दो प्रकार थे, ध्रुवी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा अध्रुवी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, हम उसको देखे। अब इस पार्ट में क्या होगा कि उसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित अन्य सभी सीरीज चलेंगे। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा बलियुम का आघूर्ण, वो हम ज्ञात करेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य उसको भी हम ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम उसको भी फाइंड करेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम उसको भी देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, उसको देखेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, उसको भी देखेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा स्थितिज ऊर्जा को भी देखेंगे। इस प्रकार जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आएगा, हम एक ही बात जानते हैं, वो क्या है कि दो समान परिमाण के तथा विपरीत चिन्ह के आवेश होंगे, उसमें से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आएगा तो आप हमेशा इतना कार्य जरूर करोगे। अब वैद्युत द्विध्रुव का नाम लगातार 6 से 7 हेडिंगों में, जितना हमने बात किया उन सभी हेडिंगों में उसका नाम आएगा और सभी हेडिंगों में हम इस फिगर का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, हमारा हेडिंग है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुम का आघूर्ण। इसका डेरिवेशन क्या है, हेडिंग आपको दिख रहा होगा, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुम का आघूर्ण। जब भी बलयुम का नाम आता है तो हम यही सेंस समझते हैं कि बलयुम का मतलब ही होता है कि दो बराबर बल होंगे लेकिन वह विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ये बात हो गया। और आपको ये भी मैं बताया, जस्ट आपको अभी क्या बताया कि जब भी वैद्युत द्विध्रुव का अगर नाम आ गया, वैद्युत द्विध्रुव का अगर नाम आता है तो इसका सेंस यही होता है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह के आवेश होंगे और उनके बीच दूरी क्या होनी चाहिए, 2l होनी चाहिए। या आप केवल यल भी ले सकते हो। अगर यल लेते हो तो उस सेंस में क्या होगा, सेंटर से, केंद्र बिंदु से 1+q आवेश तक l/2 होगा और दूसरे -q तक सेंटर से ही l/2 बिंदु आवेश होगा। चलिए, इस डेरिवेशन को हम देखते हैं। हेडिंग है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य करने वाले बलयुम का आघूर्ण। तो क्या हम बोलेंगे, पहले हम ये बोलेंगे कि माना किसी एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। कोई एक हमारा क्या है, माना एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। इतना आप इस डेरिवेशन में इतना लिखोगे। ये 12th का डेरिवेशन है, इसमें लिखोगे। अब इसका फिगर बनाओगे। क्या बनाओगे, थोड़ा देख लिया जाए। ये हमने वैद्युत क्षेत्र E ले रखा है, वैद्युत क्षेत्र E ले रखा है। क्या है भाई, ये वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E है। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें
फिगर। और जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव का नाम आएगा तो क्या रखोगे? हाँ, अभी हम मानते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा है वह किस संतुलन में है? स्थायी संतुलन से। स्थायी संतुलन का मतलब ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र में ही वो रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के एकदम समानांतर रखा हो, वही होता है उसका स्थायी संतुलन। और वो स्थायी संतुलन में था, मैंने उसे थीटा कोण विच्छेदित किया। तो अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव था, ये आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ही होता है दो समान परिमाण लेकिन चिन्ह में विपरीत हो। जब चिन्ह में विपरीत होंगे तो इसमें जो बल काम कर रहा होगा इस तरफ, क्योंकि आपको बताया गया है बल क्या होता है, थोड़ा इधर देख लिया जाए। वेक्टर E इक्वल टू, आप जानते हो कि वेक्टर E इक्वल टू होता है वेक्टर F बाई Q, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर मैं बल की बात करूंगा, बल क्या होगा तो इसका 3 मल्टीप्लाई होगा तो E इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F इंटू Q होगा, ये बल होगा। इस प्रकार से जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल काम करेगा वो क्या होगा? E इंटू क्यू होगा। और इस प्रकार से यह किस स्थिति में है? स्थायी संतुलन की स्थिति में है। इस पे जो बल काम करेगा वो इधर काम करेगा, क्या होगा? वो भी बल क्या होगा? वेक्टर E इंटू क्यू होगा। और इसके सेंटर से दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 2l की। अब ये 2l दूरी है, जब भी इतना का नाम आएगा तो पहले आप इतना चीज तो बना लोगे वैद्युत क्षेत्र E में। हमको ज्ञात क्या करनी है? बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। बलयुग्म आघूर्ण कैसे ज्ञात करोगे? अब इसको हम इसके स्थायी संतुलन से इसके बल के विरुद्ध घुमाने में हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। इसको घुमाने में हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। थोड़ा सा इसको घुमा के मैं दिखा दे रहा हूं। ये है, इसको अगर हम घुमाते हैं, ये अगर घुमाएं, ये घुमा दिए, ये दिख रहा है आपको, ये घूम गया। अब हम ये मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री घूम गया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा से मान लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना घूम गया? ये थीटा कोण पर घूम गया। जब थीटा कोण घुमाने में अब हमारे द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा, तो वही, क्योंकि अब देखिए दोनों तरफ जो बल है वो कैसे बल लग रहे हैं? दोनों तरफ जो बल लग रहे हैं वो समान बल हैं। दोनों तरफ जब समान बल हो और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उस जगह पे कार्य करता है बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो अगर हम बलयुग्म का आघूर्ण देखें तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? बलयुग्म का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है दो समान बल लेकिन विपरीत दिशा में लगे हो, उसमें से कोई एक बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये होती है बलयुग्म का आघूर्ण का। क्योंकि हमारा जो बल काम कर रहा है, अब लंबवत दूरी कौन है भाई? थोड़ा सा लंबवत दूरी की चर्चा कर लिया जाए। एक बल इधर लग रहा है और एक बल उधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी अगर हम ऐसे मिलाएं, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही है लंबवत दूरी। इस पॉइंट को अगर हम मान ले A है, इस पॉइंट को मान ले B है, इस पॉइंट को मान ले क्या है? C है। तो लंबवत जो दूरी है आपकी, जो लंबवत दूरी है वो क्या है आपका? लंबवत दूरी क्या है आपका? लंबवत दूरी है आपका BC। अब इसका मान कैसे फाइंड करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस लंबवत दूरी का मान निकालेंगे। जैसे देखिए, आपको कर्ण तो पता है, कर्ण कितना है भाई? कर्ण आपका 2l है, ठीक है, कर्ण पता है। और लंब निकालना हो तो साइन का प्रयोग करते हो, तो साइन थीटा, क्योंकि कोण कितने कोण में विस्थापित हुआ है? थीटा कोण पे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा के कर्ण ना। लंब क्या है आपका? लंब है BC और बटा कर्ण क्या है? कर्ण आपका क्या है? AC है। कर्ण आपका AC है, अर्थात BC इक्वल टू, और AC का मान कितना है?
AC का मान 2L है। इस आधार पर अगर हम निकालना चाहें, इसकी वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम BC की वैल्यू निकालना चाहें तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, 2L का त्रिज्या मल्टीप्लाई होगा तो BC इक्वल टू होगा आपका क्या होगा भाई, BC इक्वल टू होगा 2L साइन थीटा। क्योंकि इससे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, ये मान लें कि हमारा एक इक्वेशन था, तो हम यहां लिख सकते हैं कि का मान BC का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, तो जो हमारा बलयुग्म का आघूर्ण होगा, युग्म का आघूर्ण टाउ से दिखाते हैं इसको। टाउ बराबर क्या होता है, बल क्या है आपका, बल हमने आपको दिखाया कि बल क्या होता है, बल आपका E इंटू क्यू होता है। हमने E इंटू क्यू रख दिया बल को, और बोले लंबवत दूरी क्या आया, BC है आपका, लंबवत दूरी BC है, और BC का मान हम प्राप्त किए हैं 2L साइन थीटा। तो हम यहाँ पर 2L अगर साइन थीटा रख दें तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL को एक साथ ले लें, 2QL एक साथ ले लें, और E है, E को भी इधर ले लें, और साइन है और साथ में साइन को भी ले लें। क्योंकि गुणा में अगर हम इधर या उधर करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 4 गुणे 5 होता है 20, तो 5 गुणे 4 वो भी होता है 20। तो इस आधार पे हम गुणा में इधर उधर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चूंकि यह जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वेक्टर P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है। तो यहाँ पे हम 2QL P रख सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। इस आधार पर पूरा मान हमने बलयुग्म के आघूर्ण को प्राप्त कर लिया, बलयुग्म के आघूर्ण को प्राप्त कर लिया। थोड़ा आगे ये होता, यही हमारा डेरिवेशन था, बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना, बलयुग्म के आघूर्ण को ज्ञात करना, यह भी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कुछ इसकी विशेष स्थिति है, हम उसको भी देखते हैं। हाँ, इसका मात्रा क्या होता है बलयुग्म का आघूर्ण का, बलयुग्म के आघूर्ण का अगर हम मात्रा की बात करें, मात्रक बलयुग्म के आघूर्ण का होता है। चूंकि बल का होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर, तो मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन और मीटर होगा, न्यूटन मीटर क्या होगा इसका मात्रक होगा। चलिए, कुछ विशेष स्थिति क्या है, यदि हमने E को, यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम ले लिया जाए और साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया जाए, मतलब 1 ले लिया जाए, 1 कब होगा, जब हमारा वैद्युत क्षेत्र के एकदम लंबवत खड़ा हो जाएगा। तो लंबवत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू बन जाएगा P, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा P, क्योंकि E की वैल्यू 1 और साइन मान 1 होता है, तो टाउ P हो जाएगा। इस आधार पे एक नया परिभाषा जनरेट कर सकते हो बलयुग्म के आघूर्ण का। परिभाषा क्या होगा, यदि किसी एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव जो कि वैद्युत क्षेत्र के लंब स्थिति में हो और उसकी वैद्युत क्षेत्र 1 हो, तो उसके द्वारा उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के तुल्य होगा। उसके द्वारा उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के तुल्य होगा। इस परिभाषा से इसको 1 इसको 90 रखते हुए हमने इस मान को भी प्राप्त कर लिया। ये आपको समझ आया? अगर नहीं समझ आया है तो एक बार कमेंट करिएगा, फिर प्रयास किया जाएगा कि और कोई बेहतरीन चीज आपको दिया जाए। चलिए नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो हाँ, हमारा अगला हेडिंग है, अगला हमारा हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इससे पहले हम क्या देखे, वैद्युत
क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण। लेकिन अब क्या है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य। जब भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आएगा, आप बस एक ही बात समझना, क्या समझना है, दो समान परिमाण के आवेश होंगे, उनके बीच दूरी 2l होगी, उसमें से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और फिगर आपको उतना पुनः बना लेना ही होगा जब भी बात इतने की आएगी तो, ठीक है। चलिए अब हम इस डेरिवेशन को भी देखते हैं कि कार्य कैसे निकालेंगे। चलो तो क्या बोलेंगे, माना किसी एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P अपने स्थायी संतुलन में है। स्थायी संतुलन का मतलब यह होता है कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है। चलो लिखा जाए, चलिए इसमें भी लिखा जाए इसका डेरिवेशन। बात हेडिंग पढ़ ली है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य, ये डेरिवेशन को फाइंड करनी है। चलिए हम बात कर रहे हैं, माना किसी एक समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में, समरूप वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में क्या है, वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P स्थायी संतुलन में रखा है। स्थायी संतुलन का मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र में वो रखा है। चलिए जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि थोड़ा, ये वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र E में स्थायी संतुलन में भाई कोई क्या रखा है, स्थायी संतुलन हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। स्थायी संतुलन में कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा है। एक तरफ -q लेंगे, एक तरफ +q लेंगे, और आपको डाउट ये भी होगा कि +q उधर लेना है, दाहिनी तरफ लेना है कि -q उधर लेना है। तो याद रखना है कि जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा +q उधर ही आपको लेना है। चलिए इसी को कहते हैं स्थायी संतुलन। अगर इसको घुमा के इस तरफ कर दिए तो वह स्थायी संतुलन नहीं रह जाएगा, वह 180 डिग्री को प्राप्त कर लेगा, वो अपने अस्थायी संतुलन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, बीच की दूरी क्या हो, 2l हो। अभी ये जो पॉइंट है जहां पर है वो पॉइंट मान लिया जाए A हो, और ये जहां पर है वो पॉइंट B हो, अपने स्थायी संतुलन में रखा हो, और इसको वैद्युत क्षेत्र से, अब इसमें जो बल काम कर रहा होगा वो बल क्या काम कर रहा होगा, अभी हमने जस्ट बात किया, जो बल काम कर रहा होगा बल F इक्वल टू उसका होता है E वेक्टर E इंटू Q, इधर काम कर रहा होगा, और इसका जो बल होगा F इक्वल टू क्या होगा E इंटू Q, इसका बल इधर कार्य कर रहा होगा। तो इस हिसाब से यदि स्थायी संतुलन में है, इसको यदि उसके किसी थीटा कोण तक विस्थापित करोगे तो कार्य करना होगा। तो चलिए थोड़ा विस्थापित कर दिया जाए, थीटा कोण तक मैं इसको विस्थापित कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको अपने थीटा कोण तक विस्थापित करने जा रहा हूं, इसको अपने थीटा कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ये मैंने थीटा कोण तक विस्थापित किया, दिखा, फिर देख लीजिए एक बार, ये मैंने इसको थीटा कोण तक विस्थापित, ये पहले इस वैद्युत क्षेत्र में था, अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको थीटा कोण में विस्थापित कर दिया। ठीक है, थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य, ये हाँ एक बात, ये पॉइंट को
याद रखना होगा। फिर से एक बार थोड़ा देख लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, देख लीजिए, ये पॉइंट हमारा ए था ना, ये पॉइंट हमारा ए था, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बी है। इसको हम टच नहीं करते हैं, हम इसको टच नहीं करेंगे, बाकी सबको टच करेंगे। करके दिखाते हैं आपको। ये क्योंकि हमारा बिंदु ए बी है, अब इसमें थीटा कोण तक विस्थापित करने में, थीटा कोण तक विस्थापित कर दिया। ओके, ठीक है, चलो थीटा कोण तक विस्थापित हो गया। पहले हमारा बिंदु क्या था, ये हमारा बिंदु यहाँ पर ए था और यहाँ पर बिंदु क्या था, बी था। अब मैं थीटा कोण तक विस्थापित किया तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, बल के अपोजिट कार्य किया गया। अब मान लीजिए मेरा मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ पहुंच गया है। अब मेरा यहाँ जो पॉइंट आ गया, ये मेरा कोई अलग पॉइंट हो गया। अभी हमारा कोई पॉइंट हो गया है ए डैश। अब जो ये पहुंचा है, यहाँ पर पॉइंट हो गया मेरा बी डैश। क्योंकि मेरा जो है इस डायरेक्शन से ही मैंने कितना भगाया है, थीटा भगाया। तो शीर्षाभिमुख कोण अगर इधर थीटा होगा तो इधर भी थीटा ही होगा। और हमेशा हम लंब दूरी लेते हैं, तो इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी थी वो क्या थी, पहले यल थी। बात सही है कि नहीं। और वैसे इस पॉइंट से यहां तक की दूरी क्या थी, वो भी यल थी। बात सही है कि नहीं। वो भी क्या था, ये भी हमारा यल था, ठीक है। अब हमने इसको थीटा भी स्थापित कर दिया। हालांकि ये वाला हमारा यल ही बना है, लेकिन अब अगर यहां से हम लंब डालते हैं, अगर हम यहां से लंब डाल दे, यहां से अगर हम लंब डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक पॉइंट यहां मिलता है, कोई हमारा पॉइंट मिलता है सी। और ऐसे यहां से हम इस पे लंब डाल देते हैं तो हमारा यहाँ कोई पॉइंट मिलता है, क्या पॉइंट मिल जाता है हमारा, ये सी डैश, ये पॉइंट मिल जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो विस्थापन हुआ कितना हुआ, जितना इधर हुआ उतना इधर भी हुआ, यही हमारा विस्थापन हुआ। वैद्युत क्षेत्र से कितना विस्थापन हुआ, क्योंकि ये घूमकर हमारा यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के वहां शिफ्ट हुआ है, और ये यहाँ से घूमकर यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो हमारा यहाँ से लंबवत, अगर यहाँ से लंब डालेंगे तो लंब यही होगा। तो हमारा पहले इतना था, अब हमारा लंबवत दूरी इतना बचा, मतलब मेरा कितना शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। ऐसे इसमें पहले मेरा पूरा इतना था, अब मेरा इतना ही लंबवत इतना ही बचा है, मतलब कितना विस्थापन हुआ, इतना विस्थापन हुआ, यही विस्थापन हुआ ना। तो इस आधार पे अगर हम किसी एक तरफ देखें, अगर हम प्लस क्यू की तरफ देखें, प्लस क्यू की ओर की अगर बात किया जाए, प्लस क्यू की ओर की बात किया जाए, तो हमारा हम जानते हैं कि क्या था, हमारा पॉइंट ओ था, पहले जितना ओ ए था उतना ही ओ बी था, हमारा उतना ही ओ बी था, और दोनों कितने थे, दोनों एल थे। लेकिन अभी भी अब मेरा क्या हो चुका है, अब जितना मेरा ओ डैश सी है उतना ही ओ सी है, उतना ही ओ सी है। हमको अगर ये चाहिए, तो अगर आपको हम प्लस की तरफ बात करें, तो अगर आपको ओ कौन चाहिए भाई, बीसी चाहिए। अगर आपको बीसी चाहिए, बीसी अगर चाहिए, यही तो विस्थापन हुआ है। तो बीसी कैसे आएगा, पूरे ओबी में से और ओसी माइनस कर दें। ओबी में से यदि हम ओसी माइनस कर दें, ओसी माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम ओ डैश, अगर हम चाहे हमको कि ए सी डैश मिल जाए, अगर हम ये चाहे कि हमको ए डैश सी मिल जाए, ए सी डैश मिल जाए, यही भी स्थापन हुआ है ना, ए सी डैश मिल जाए, यही भी स्थापन हुआ है। अगर ए सी डैश मिल जाए तो कैसे आएगा, ए ओ में से अगर हम ओ सी डैश माइनस कर दे तो भी मिल जाएगा हमको। अब चूंकि हमको यहां से यहां पता है, यल है, और हमको निकालना है ये ना, ओसी निकालना है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज किसको लेंगे, ओ सी बी डैश को लेंगे। ओ सी अगर बी डैश से हम देखें, अगर हमको ओ सी निकालना है, मतलब थीटा के सामने है लंब है, और वो क्या होता है कण है, और ये नीचे क्या है, आधार है। अगर मैं हेयर अलग से बनाना चाहूं तो यही बनाऊंगा ना भाई, यही मैं बनाऊंगा ना। ये हमारा ओ वाला पॉइंट है, यही हमारा बी डैश है, और कितना है यहाँ से यहाँ, यल ही तो है, ये मेरा यल है। और कितना कोण है यहाँ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। हमको ओ सी ही चाहिए ना, हे पॉइंट सी है ना, यही चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, हमको अगर ओसी चाहिए मतलब आधार चाहिए, आपको नीचे है आधार चाहिए, कण बताओ, आधार कण किसमें होता है, काश में होता है। तो हम क्या लगाएंगे,
कास थीटा बराबर आधार क्या है, आधार OC बटे कण क्या है, O डैश OB डैश। ठीक है, तो OC हमको पता नहीं है, पता करना है। OB डैश पता है कितना है, L है। इस आधार पर हम OC बराबर पूछे L का जब गुणा कर दो तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा। OC आ जाएगा। OC अगर आ गया तो आसानी से हमको BC निकाल ही सकते हैं। हम प्लस क्यू की तरफ बात कर रहे हैं, हम BC निकाल सकते हैं। BC इक्वल टू क्या होता है, BC इक्वल टू OB माइनस OB माइनस OC और OB हमारा कितना था, OB हमारा L था, इधर L माने हैं तो L माइनस OC कितना आया हमारा, OC हमारा जस्ट अभी आया, अभी निकाले L cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, L cos थीटा। इस आधार पर हम L कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये किसका मान आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा। BC आ गया, विस्थापन आ गया। अब हमको हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य, अगर हम किया गया कार्य निकालें तो कार्य क्या आएगा, कार्य W1 बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है भाई, विस्थापन होता है। विस्थापन तो बल क्या है, हमारा जो बल काम कर रहा है वो क्या है, E इंटू क्यू काम कर रहा है। E इंटू क्यू काम कर रहा है, जो हमारा बल है, इधर बल काम कर रहा है। बल F बराबर क्या काम कर रहा है, E इंटू क्यू, वो रख दिया जाए इंटू विस्थापन। विस्थापन हमारा किधर कितना हुआ विस्थापन, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लंब डाले तो इतना विस्थापन हुआ। विस्थापन हमारा BC हुआ। BC की वैल्यू हमको पता है E इंटू क्यू इंटू L 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, EQL कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा किसके लिए आया, प्लस क्यू के लिए आया। पूरा उसी प्रकार से इधर भी है, क्योंकि L इधर भी था, थीटा इधर भी था, सब कुछ सिमिलर वही है। तो अगर हम बात करेंगे कि माइनस क्यू के लिए क्या होगा, तो माइनस क्यू के लिए किया गया कार्य अगर निकालना चाहोगे, कार्य अगर निकालना चाहोगे तो कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज आएगा, सेम सब कुछ वही आएगा। E इंटू क्यू एल पुस्तक में 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखोगे, जितना कार्य इधर हुआ W1 उतना ही कार्य उधर हुआ। इधर का कार्य हुआ हमारा W1 और इधर का कार्य हुआ W2, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल अगर हम कुल किया गया अगर हम कार्य निकालें, गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2, और चूंकि जितना उसमें था उतना इसमें है, W1 बराबर है किसके, W2 के, और बराबर आया क्या है, आया है हमारा E इंटू क्यू इंटू एल क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों में सिमिलर चीजें आए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2W1 बोल, क्योंकि W1 W2 बराबर आया है। आप खुद देख लो, जितना हमारा ये आया है उतना ही आगे भी उतना ही हमारा ये भी आया है, तो 2W1 हो जाएगा। तो रख दे मान, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू W1 मान हमारा क्या है, वही है EQL 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो 2 को उधर लेते आए तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2QL 1 माइनस कॉस थीटा होगा। आप जानते हो, आपको बताया गया है कि वेक्टर P इक्वल टू होता है 2QL होता है। इसको यहां से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा EP 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्य आया, कार्य क्या गया, कुल किया गया कार्य बराबर हो गया PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अगर हम बात करें विशेष स्थिति की, विशेष स्थिति की अगर हम बात करें, विशेष स्थिति क्या होगा, यदि स्थायी संतुलन में हो उसको वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दिया जाए, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब कि लंब
दिशा में अगर कर दिया जाए दिशा में, तो कार्य क्या हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे तो पी ई कोष्टक में 1 माइनस कास 90 डिग्री, और कास मान होता है 0, तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी ई, बस इतना आएगा, लंबवत किया गया कार्य। अगर हम यही विशेष स्थिति, अगला क्या है विशेष स्थिति, ये पहला था, और दूसरा विशेष स्थिति अगर हम यही लिखना चाहें, यदि उसको विपरीत दिशा में विस्थापित कर दिया जाए, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, मतलब थीटा वाला कितना 90 डिग्री, मतलब कह सकते हो कि अस्थायी संतुलन कर दे, अगर अस्थायी संतुलन कर दे तब क्या हो जाएगा, तब किया गया कार्य डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीई कोष्टक में 1 माइनस कास 180 डिग्री। चूंकि आप जानते हो कि कास 180 डिग्री का मान होता है -1, तो यहाँ रख दिया जाए, तो किया गया कार्य पीई कोष्टक में 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीई और इंटू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा 2PE। ये हो जाएगा आपका अस्थायी संतुलन में, किसमें, अस्थायी संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, अस्थायी संतुलन की स्थिति में। तो हमने इसको भी देखा। अगर आपको यह डेरिवेशन न समझ आया हो तो फिर कमेंट करिएगा, फिर आपको बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।